भाषा, कोई बता पाएगा भाषा क्या है? कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल तो मैं बोल ही रही हूँ, फिर आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि भाषा क्या है। देखो, आम जन में भाषा क्या है? बोलचाल का साधन है। अपने विचारों को एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरण करने का, भेजने का, बताने का साधन है। भाषा क्या है? मैं अपनी बात आप तक अभी पहुंचा रही हूं, तो मैं जिन शब्दों को या जिस तरह से बोल कर आप तक पहुंचा रही हूं, वह भी मेरी भाषा है। वैसे तो पूरे विश्व में हज़ारों भाषाएं हैं, जिनके स्वरूप अलग अलग हैं, जिनको बोलने का तरीका अलग अलग है, लेकिन हर लैंग्वेज, हर भाषा काम क्या करती है? एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करती है। देखो, ए व्यक्ति का मन चाट खाने का है, अ व्यक्ति का मन क्या है? चाट खाने का है। अब वो चाट ऐसे तो उसको मिल नहीं जाएगी। अब यहाँ बे व्यक्ति खड़ा है और उसने अपना क्या लगा रखा है? ठेला लगा रखा है। किसका? पानी पूड़ी का ठेला। किसका ठेला लगा रखा है? पानी पूड़ी का ठेला लगा रखा है। और उस पानी पूड़ी के ठेले को देखकर उसका मन क्या लगा? ललचा रहा है। क्या हो रहा है? ललचा रहा है। अब ऐ व्यक्ति को चाट खाने का मन तो है, मन ललचा भी रहा है, पर वो चाट खाने कैसे जाएगा? ऑफ कोर्स मुझे पता है बहुत सारे ये सोच रहे होंगे कि मैडम चल कर जाएगा। मुझे भी पता है चल कर जाएगा। समझिए, ए व्यक्ति यहाँ से चलते 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 बे व्यक्ति के पास पहुँच गया। ठीक है, अब वो पहुँचा तो है, पर मुझे बताओ, अपनी बात कहे बगैर क्या वो ठेले वाले से चाट खा लेगा? नहीं खा पाएगा। नहीं खा पाएगा ना। तो अब जब ए व्यक्ति अपनी बात ब व्यक्ति को बोलेगा कि देखो भाई साहब, आपकी चाट का ठेला है और मुझे चाट खानी है। अब ब व्यक्ति बोलेगा, भैया कौन सी चाट बनाऊं, बताओ तो ज़रा। तो अ व्यक्ति कहेगा, आप मुझे बताइए ना, चाट के कौन कौन सी चीज़ें आपके पास हैं। अब ब व्यक्ति बोलेगा कि मेरे पास पानी पूरी, खट्टी मीठी तीखी, 3 तरह की पानी पूरी, छोला चाट है, टिक्की चाट है, पापड़ी चाट है। मुँह में पानी आ गया होगा ना? मेरे तो आ रहा है भाई, मैं इस वीडियो के बाद में खाऊंगी। लेकिन अब ए और ब व्यक्ति अपना संवाद कर रहे हैं। अपनी क्या कर रहे हैं? संवाद कर रहे हैं, अपनी बातचीत कर रहे हैं। बातचीत में क्या था? अरे भैया चाट कैसे दिए हो? वो बोलेगा कौन सी चाट आपको खानी है। ये बोलेंगे ए बे को बोलेंगे बताओ भाई आपके पास कौन कौन सी चाट है। बे बोलेंगे चाट तो कई है मेरे पास, पानी पूरी है, तीखी मीठी खट्टी, टिक्की, आलू छोला चाट, पापड़ी चाट, दही पापड़ी चाट। उसने अपने बहुत सारे वेराइटीज़ बता दिए। ठीक है ना, बहुत सारी अलग 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 वेराइटीज़ बता दी और अ को बता दिया। अब ए को लगी है भूख। ए क्या बोल रहा है? आहा हा हा, स्वाद तो बहुत आ रहा है, क्यों ना खा ली जाए। तो उसी खाने के साथ उसने बे व्यक्ति को क्या बोला? भैया एक काम करो, 2 गोलगप्पे की प्लेट लगा दो, तीखी और मीठी। अब बे व्यक्ति ने उसको क्या दे दी? चाट दे दी। चाट में क्या दिए उसको? पानी पूरी, पानी पूरी और गोल गप्पे। ठीक है ना, दोनों एक ही चीज़ हैं, खाली नाम अलग अलग हैं। जैसे किसी का घर में, किसी का स्कूल में तो नाम होता है विजय, घर में उसको विजू, बाबू ऐसे बुलाते हैं ना। इसी तरह गोलगप्पे के भी 2 नेम हैं। ठीक है ना, कोई पानी पूरी बुलाता है, कोई गोलगप्पे बुलाता है, कोई गोल चाट बुलाता है, कोई पानी चाट बुलाता है। सबके अलग अलग तरीके, अलग अलग एक्सप्रेस करने के, भाव एक्सप्रेस करने के, है ना। तो ये समझ में आया आप सभी को कि भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान का साधन। भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान का साधन। क्या है भाषा? विचारों के आदान प्रदान का साधन।
इसी साधन के जरिए, आपने ये सोचा मैंने ब्रेक क्यों लिया, मैं 1 मिनट के लिए उधर चली गई थी क्या बताने कि देखो बोर्ड पे लिखी लिखी से तो बात होगी नहीं, मैं गई और मैं वापस आई। तो ये चीज़ें क्या बताती हैं कि मैं अपने भाव आपको व्यक्त कर रही हूँ और आप वहाँ बैठे यूट्यूब के ज़रिए मेरी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ये भी हमारे बीच क्या है, संवाद है, संवाद का एक रूप है, बातचीत का एक रूप है, विचारों का क्या है, आदान प्रदान करने का एक तरीका है, साधन है। ठीक है, इतना क्लियर है कि विचारों को आदान प्रदान करने के लिए हमें किसकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है, हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि अब हम इशारों में तो सारी बातें कर नहीं सकते ना, इशारों में तो सारी बातें कर नहीं सकते ना, तो हम क्या करेंगे, यही क्या बोलकर या लिखकर। आजकल तो लिखने के तरीके चेंज हो गए हैं। अब बोलोगे मैडम कैसे, लाइक व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया, टेलीग्राम आ गया, इंस्टा आ गया। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत हाई चली गई है, उच्चतम स्तर पर। कौन से स्तर पर, उच्चतम स्तर पर। लिखते हुए हम कमेंट भी कर सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। तो आज जो आधुनिकता का हम प्रयोग कर रहे हैं वो भी क्या है, हमारे विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है। क्या ये गोला बना है ना, इसको आप व्हाट्सएप समझ लो। अब व्हाट्सएप में क्या क्या हम कर सकते हैं, वीडियो, टॉक, मैसेज, रिकॉर्ड, कॉन्टेक्ट को सेंड कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट समझते हो ना, दूर दराज के जो नंबर, या यूँ कहूँ कि दूरभाष नंबर। दूरभाष किसको कहते हैं, दूरभाष हमारे पास आजकल इस रूप में उपलब्ध है। कोई बता सकता है ये क्या चीज़ है? हाँ, मैंने बताया इसको दूरभाष, लेकिन दूरभाष को हम आज किस स्वरूप में यूज़ कर रहे हैं मुझे बताना है। ये इस वीडियो का क्या है, ट्विस्ट है। ठीक है ना, क्या ट्विस्ट है, आपको ये पहेली, ये वाली जो पज़ल है क्रैक करनी है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को पता होगी ये पज़ल, फिर भी आप कोशिश कीजिएगा। मैंने अभी विचारों का आदान प्रदान करने का आधुनिकतम तरीका बताया, कौन सा, व्हाट्सएप। इसके बाद आता है फेसबुक, इसके बाद आता है इंस्टा। लेकिन इन सभी का प्रयोग करते हुए भी हम कौन सी भाषा को अपने प्रयोग में ला सकते हैं, वह है हिंदी। अभी कोई कहेगा नहीं मैडम हम इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं। मैं कहूँगी ना तो आप प्योरेस्ट हिंदी फॉर्म बोल रहे हैं, ना ही आप प्योरेस्ट इंग्लिश फॉर्म बोल रहे हैं। आप कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हिंग्लिश। हिंग्लिश का क्या मतलब हुआ, जिसमें कुछ शब्द हिंदी के इंग्लिश के साथ हम जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज़ रेनू, आई एम हेयर टू टीचिंग यू हिंदी इन दैट वे, मैं आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ। इस तरह से दो वाक्यों को, दो शब्दों को, या पूरी बात को हम इंग्लिश में कह रहे हैं, लास्ट में कुछ शब्दों को हमने हिंदी में यूज़ कर लिया, तो वो भी इंग्लिश है। और चलते चलते हम बहुत सारी चीज़ों को इस तरह से प्रयोग करते हैं कि वो ना तो प्रॉपरली हिंदी भाषा रहती है, ना ही प्रॉपरली इंग्लिश भाषा रहती है। पूर्णतः इनका प्रयोग हमारे लिए यूँ कह दूँ मज़ेदार है और होना भी चाहिए। पज़ल मैं नहीं इरेज करूँगी, पज़ल तो आपको सॉल्व करनी है ना। मैंने यहाँ लिखा है, इस यंत्र को बोलते हैं दूरभाष। दूरभाष को क्या बोलते हैं, आप इसको किस नाम से जानते हैं, आपको कमेंट करके मुझे बताना है। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, भूलिएगा मत। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में, हमारी साक्षात्कार वीडियो में क्या कहा था, एक ट्विस्ट मिलेगा, उसको सॉल्व करना है। जो सबसे ज़्यादा ट्विस्ट सॉल्व करेगा उसको हम हिंदी व्यक्तित्व के नाम से प्राइज़ देंगे। तैयार रहना, ठीक है ना। हम टॉपिक पर आते हैं, वापस अपने विषय पर आते हैं। हमारा विषय क्या था, भाषा, है ना। भाषा को हमने क्या कहा, विचारों, भावों के आदान प्रदान
का साधन। ठीक है, इसके बाद भाषा के स्वरूप कितने हैं? वैसे तो दो ही हैं, मौखिक, फिर दूसरा कौन सा है? लिखित। लेकिन हम सब नॉर्मल तो नहीं होते ना, है ना? भगवान की दया रहती है जो बिल्कुल स्वस्थ होते हैं और अपने हर इंद्रिय को अच्छे से प्रयोग कर पाते हैं। लेकिन कुछ कुछ स्पेशल होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, उन लोगों को समझने के लिए अलग लिपि का प्रयोग करना होता है, जिसे हम ब्रेल लिपि कहते हैं। आगे के वीडियो में मैं साथ साथ आपको स्टोरीज भी बहुत सारी बताऊंगी कि ब्रेल लिपि कहाँ है, कैसे है, किसने बनाई, कैसे उद्भव हुआ। ठीक है ना? फिलहाल के लिए मौखिक, लिखित और तीसरा हिंदी में जो व्यवस्थित रूप से ऐड हुआ है, जुड़ा है, सांकेतिक। ये क्या हो गया? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक, इसमें हम खाली मुख यानी कि हमारे इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। लिखित, इसमें हम अपने हाथ का प्रयोग करते हैं। सांकेतिक, इसमें हम हाथों, आँखों के द्वारा इशारों का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? मुख यानी बोलकर, हाथ यानी लिखकर, इशारों में यानी साइन लैंग्वेज भी इसको हम कह सकते हैं। मैं हिंदी में है लिख रही हूँ, साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज यानी कि संकेत करके बताना। ठीक है ना? आई होप, आशा करती हूँ इतनी चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। आप चाहो तो नोट कर सकते हो, मैं ज़्यादा नहीं 30 सेकंड तब तक यहाँ कुछ शब्द लिख लेती हूँ। ठीक है ना? तब तक आप नोट कर लीजिए। चलिए, अब देखिए, मैंने यहाँ बोर्ड किस तरफ देखिए, मैंने यहाँ 4 शब्द लिखे हैं। बेला, भाव, उद्गम, प्यार। बेला, भाव, उद्गम, प्यार, ये 4 के 4 क्या हैं? शब्द हैं। इन शब्दों के आपको बताने हैं पर्यायवाची। क्या बताने हैं? पर्यायवाची। आप नोट कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे इनके आंसर्स बताइएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि भाषा कैसे शुरू हुई, या यूँ कहूँ कि आज का मानव जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है उसको सटीक रूप से पढ़ने, लिखने, बोलने के लिए किस तरह से उसको संपादित किया गया, उसमें एडिशंस लाए गए और उसके स्वरूप में परिवर्तन आए। ठीक है ना? ज़्यादा देर नहीं लूँगी, अभी अपने वाणी को और विचारों को विराम देती हूँ और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में रहेगा इन शब्दों का प्रारूप हम सीखेंगे, अर्थात इनको बनाया गया, किस तरह से इनका शुरुआत हुई और ये बेला शब्द को किस तरह से हम बना पाए। ठीक है ना? इसके लिए आपको होमवर्क देती हूँ। होमवर्क यानी कि गृह कार्य। अब आपका गृह कार्य क्या है? आपको आपको व्यंजन प्लस स्वर याद करने हैं। ठीक है? याद करने हैं। तो आज के लिए नॉकआउट एजुकेशन की तरफ से इतना ही। मैं आपको मिलूंगी रेनू भूरा नेक्स्ट वीडियो में। तैयार रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड कमेंट दीजिए और जो भी आपकी प्रश्नोत्तरी है या यूँ कहूँ कि क्वेरी बनती है, कमेंट कर दीजिए। मैं आपके लिए हाजिर हूँ। जय हिंद।